नमस्कार, शॉपक्लूज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रिटर्न्स के बारे में जानेंगे। रिटर्न्स के अंदर अलग अलग बातें हो सकती हैं, जैसे सीओडी रिटर्न्स, रिटर्न्स के लिए दी जाने वाली लागत, रिटर्न करने के नियम आदि। आइए सबसे पहले जानते हैं आरटीओ का मतलब। आरटीओ का मतलब है रिटर्न्स टू ओरिजिन, यानी प्रोडक्ट जहां से आया है उसे वहीं पर वापस करना। ये वो शिपमेंट्स हैं जो डिलीवर नहीं होने के कारण वापस आ जाते हैं। डिलीवरी ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कस्टमर बताए हुए पते पर नहीं रहता, या कस्टमर पैकेज लेने से मना कर रहा हो, या कस्टमर अपने पते पर मौजूद ना हो। भारत में सीओडी यानी कैश ऑन डिलीवरी से बिजनेस को बढ़ावा मिलता है और ये कस्टमर्स को भी लुभाता है। यदि आप सीओडी का प्रयोग अपने प्रोडक्ट्स के लिए नहीं करना चाहते, तो आप अपने प्रोडक्ट्स के पैनल पे इसे बदल सकते हैं। आइए शॉपक्लूज की रिटर्न पॉलिसी के नियमों को गहराई से समझते हैं। shopclues.com कस्टमर्स को प्रोडक्ट रिटर्न करने के लिए बहुत से ऑप्शंस देता है, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए पहले रिटर्न, रिफंड या रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट के बीच के डिफरेंस को जानते हैं। रिटर्न तो आप समझ ही गए हैं, यानी वो प्रोडक्ट्स जो हमें कस्टमर्स को वापस करने हैं। रिफंड है, यानी कस्टमर को उसके पैसे वापस दे दिए जाते हैं। और रिप्लेसमेंट का मतलब है प्रोडक्ट को बदलना और उसके बदले में कुछ और देना। शॉपक्लूज अपने वेबसाइट पर बिकने वाली सभी प्रोडक्ट्स पर 10 दिन की रिटर्न गारंटी देता है। इसकी सिर्फ ये शर्त है कि प्रोडक्ट उसी हालत में वापस होना चाहिए जैसे कस्टमर को मिला था। कुछ हालतों में रिटर्न किए हुए प्रोडक्ट्स को वापस लिया जाना अनिवार्य है। ये शर्तें हैं: खराब या बिगड़ा हुआ प्रोडक्ट, यदि प्रोडक्ट अपने स्पेसिफिकेशन यानी वेबसाइट पर लिखी हुई विशेषताओं से बिल्कुल या काफी हद तक अलग हो, गलत रंग, साइज या तरह का प्रोडक्ट का माप यानी क्वांटिटी गलत हो, गलत प्रोडक्ट डिलीवर किया गया हो, प्रोडक्ट का एक टुकड़ा या पार्ट गायब हो, प्रोडक्ट के साथ वारंटी का या फिर इनवॉइस का बिल ना हो। कुछ शर्तों में कस्टमर द्वारा रिटर्न किया गया प्रोडक्ट मान्य नहीं होता, जैसे प्रोडक्ट ठीक हालत में डिलीवर हुआ है लेकिन अब खराब हो चुका है, या फिर इस्तेमाल हो चुका है या उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। वो प्रोडक्ट्स जिनको सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। जो प्रोडक्ट रिटर्न हुआ है वो अपनी ओरिजिनल पैकेजिंग में ना हो, उस पर लगा प्राइस टैग या लेबल हटा हुआ हो, या उसके साथ दिया गया मुफ्त प्रोडक्ट ना हो, सीरियल नंबर या बार कोड के साथ में छेड़छाड़ की गई हो, या वो खराब हो गया हो। उत्पादक या बेचने वाले विक्रेता द्वारा दी गई वारंटी वाला प्रोडक्ट जो 10 दिन के बाद रिटर्न किया गया हो। खराब प्रोडक्ट यदि खरीद के 2 दिन बाद रिपोर्ट किया गया हो। प्रोडक्ट या बॉक्स का खराब हो जाना, प्रोडक्ट को पहना जा चुका हो या उसे बदला जा चुका। कुछ ऐसे भी हालात हैं जिनमें प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हो सकता, वो है हेल्थ केयर या स्वास्थ्य सेवा वाले प्रोडक्ट्स, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स यानी जो प्रोडक्ट्स कस्टमर की पसंद के अनुसार बनाए गए हों, अंडरगारमेंट्स, लॉन्जरे, स्विमसूट्स एक्सेट्रा, खाने की वस्तुएं या ऐसे प्रोडक्ट्स जो अपने आप जल्द ही खराब हो जाते हैं, जैसे फूल आदि। कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ तभी बदल सकता है यदि उसकी खरीद को बायर प्रोटेक्शन के अंतर्गत खरीदा गया हो और यदि वो व्यापारी के स्टॉक में मौजूद हो। यदि वो प्रोडक्ट स्टॉक में उपलब्ध नहीं है तो उसका रिफंड किया जाता है, यानी कस्टमर को उसके पैसे वापस दे दिए जाते हैं। दूसरी बात, यदि डिलीवर हुआ प्रोडक्ट वो नहीं है जिसे कस्टमर ने ऑर्डर किया था, तो उसे रिटर्न करने के लिए व्यापारी की मंजूरी जरूरी है। किसी भी प्रोडक्ट की रिटर्न या रिप्लेसमेंट डिलीवरी के 10 दिन के अंदर ही शुरू हो जानी चाहिए। प्रोडक्ट के रिटर्न का अनुरोध डिलीवरी के 2 दिन के अंदर शॉपक्लूज कस्टमर सपोर्ट में इन शर्तों के मुताबिक फाइल कर देनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट खराब हो चुका हो, अगर प्रोडक्ट का पार्सल खाली हो, अगर प्रोडक्ट गायब हो। कस्टमर्स जब अपने शॉपक्लूज अकाउंट में कोई भी रिटर्न का अनुरोध फाइल करते हैं तो उसे शॉपक्लूज की टीम रिव्यू करती है। इस रिक्वेस्ट के बारे में फिर मर्चेंट को सूचित किया जाता है। मर्चेंट के अप्रूवल के बाद प्रोडक्ट का पिकअप शॉपक्लूज के कुरियर पार्टनर्स के जरिए अरेंज किया जाता है। अगर कस्टमर के पते पर रिवर्स पिकअप अवेलेबल ना हो तो कस्टमर को प्रोडक्ट भेजने के लिए कहा जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले कुरियर के पैसे शॉपक्लूज कस्टमर्स को वापस कर देती है। प्रोडक्ट के डिलीवर होने के बाद उसको कस्टमर के क्लेम के अगेंस्ट जांचा जाता है और उसके अनुसार प्रोडक्ट को बदला जाता है या उसके पैसे वापस किए जाते हैं। प्रोडक्ट की वापसी इस पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट मर्चेंट के स्टॉक में उपलब्ध है या नहीं।
रिक्वेस्ट रेज करने के करीब 2 से 3 हफ्तों में शॉपक्लूज के पास प्रोडक्ट वापस डिलीवर होता है। प्रोडक्ट का नेचर और लोकेशन डिलीवरी का एग्जैक्ट समय तय करती है। चलिए समझते हैं RMA या रिटर्न मर्चेंडाइज ऑथराइजेशन क्या है। ये वो ऑर्डर्स हैं जिनके लिए कस्टमर्स ने रिटर्न या रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट किया है। ऐसे रिक्वेस्ट शॉपक्लूज अप्रूव करता है। SCVP मर्चेंट्स के मामले में प्रोडक्ट्स पहले शॉपक्लूज फुलफिलमेंट सेंटर में वापस आते हैं और वहां से सेलर को भेजे जाते हैं। SCVB मर्चेंट्स के मामले में प्रोडक्ट्स सेलर्स तक डायरेक्टली भेजे जाते हैं। ऐसे रिटर्न केसेस में सेलर 2 वे शिपमेंट के लिए खुद ही पे करता है।